नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और कल अपन ने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास ली थी और वो क्लास भी साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगी वैसे तो। लेकिन मैं समझा कि आज भी आपको एक ऐसी क्लास देनी चाहिए जहां से साथियों डेफिनेट जो है 90 से 95 प्रश्न जो है एक ही क्लास से आपको मिल जाए। ठीक है, तो उतनी लंबी क्लास देखने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन साथियों यहाँ पर आज अपन बात करेंगे और इस क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि साथियों 90% प्रश्न ऐसे लेकर के आया हूँ जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अगर आयोग चाह ले साथियों कि मुझे तो एक भी प्रश्न किसी कोचिंग वाले से नहीं मिलवाना है तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके सोच का फर्क पड़ता है कि वो किस लेवल के प्रश्न आपको देता है। ठीक है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि वो कितना ही कठिन कितना ही प्रयास करे फिर भी प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे 90% जो प्रश्न है साथियों वो इस क्लास से कवर होंगे। एक एक प्रश्न को जो है आपको अच्छे से कवर करना है। इस क्लास में से आपको 90 से 95 प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और कल मैं प्रयास करूंगा साथियों पूरा कल आपको 9 से लेकर के 10 बजे के बीच में साथियों आपको भारत और विश्व का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, भारत व विश्व का करंट अफेयर्स मिलेगा जो कि जनवरी से लेकर के मई का जो है करंट अफेयर्स आपको कल की क्लास में मिलने वाला है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए साथियों रामबाण साबित होगा। तो इस क्लास को आपको पूरी देखना है, 1 घंटे के साथ पूरे एकाग्रता के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ इस क्लास को देखना है। एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उसका जो है आंसर आपको देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, देखो पहला प्रश्न आपके सामने है। देश में साथियों धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं? तो प्रसाद योजना में जो है राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं? तो देखिएगा इसमें जो शामिल किए गए हैं वो धार्मिक स्थल कौन कौन से, एक तो है पुष्कर अजमेर इसमें शामिल है साथियों। कपिल मुनि जी का जो तालाब है कोलायत बीकानेर के अंदर स्थित है वो भी यहाँ पर इसी के अंदर शामिल है। मालाश्री डूंगरी जो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है वो भी इसमें शामिल है साथियों। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके अंदर जो है सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएंगे साथियों सभी धार्मिक स्थल इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 16वीं राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों पर कितनी महिला विधायक बनी है? देखो 200 सीटों पर साथियों कितनी महिला विधायक बनी है, तो ध्यान रख लेना साथियों 20 महिला विधायक बनी है। कितनी सीटों पर बनी है साथियों? तो 200 सीटों पर यह बनी है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं साथियों आंसर की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दो वाला, डी वाला। ठीक है ना, और 20 सांसद। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 सीटों के कुल कितने प्रतिशत जो है महिलाएं जो है विधायक बनकर के आई है, अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो ध्यान रख लेना साथियों 20/200 गुणा 100। ठीक है, ये ध्यान रखना है। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कितने प्रतिशत महिलाएं जो है विधायक बनकर के आई है 200 सीटों पर राजस्थान में, तो 10% जो है महिला विधायक इसमें जीत करके आई है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, महिला विधायक जो है वो जीत करके आई है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 महिला मंत्री भी हैं, ध्यान रखना है। कल भी मैंने इस पर चर्चा करी थी और आज भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 महिला मंत्री भी जो है इसमें जीत करके आई है। तो ये भी आप लोगों को साथियों विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो दिया कुमारी है और एक है मंजू बागमार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राजस्थान की किस पहली महिला घुड़सवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? और ये ध्यान रखना साथियों 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आपको 100% ध्यान रखना है। 100% साथियों आपको ये एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों दिव्य कृति सिंह को जो है ये अवार्ड दिया गया है। दिव्य कृति सिंह की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो ध्यान रखना इनका जो मूल स्थान कहाँ से संबंधित है, ये मूल निवास है ये नागौर से। ठीक है, मूल निवासी कहाँ की है? नागौर की है। वर्तमान में कहाँ पर रहती है साथियों? वर्तमान में साथियों ये ध्यान रख लेना जयपुर में रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इन्होंने साथियों एशियाई खेलों में साथियों इन्होंने घुड़सवारी के अंदर कौन सा पदक जीता था? तो ध्यान रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है,
वहीं मैं बात करूँ साथियों ज्योति चौधरी और वृंदा शर्मा और सीता भार्गव की, तो ध्यान रखना इनको जो है सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है साथियों। कौन सा? सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड जो है इनको दिया गया है। सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। एनएलसी इंडिया के द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों इसका सही आंसर होगा बीकानेर बरसिंहसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है साथियों? ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और जो अभी मनाया गया था वो 30वां क्रम का था, ध्यान रख लेना। जिसकी थीम क्या रखी गई थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर की थीम थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइकन्स ऑफ बीकानेर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। वहीं साथ यहाँ पर एक और उत्सव मनाया जाता है मामोसर, ठीक है ना। बीकानेर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना यहाँ पर की गई है। कहाँ पर साथियों? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर की ही मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुसंधान केंद्र, क्लियर है, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ से पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई थी जो फ्री इंटरनेट और वाईफाई डेटा से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और एक और ध्यान रखना साथियों, यहाँ से पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया गया है। पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का अगर निर्माण आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर किया गया है? प्रतापगढ़ में ही किया गया है साथियों, ठीक है ना। प्रतापगढ़ में ही ध्यान रखना साथियों। सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। इसके अपन आगे चर्चा भी करेंगे। अभी जो उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे राजस्थानी काव्य कृति पलकति प्रीत के लिए दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना ये दिया गया है साथियों गजय सिंह राज पुरोहित को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो टीनू आनंद को तो साथियों ध्यान रख लेना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रिप के अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये तो मैंने कल भी बताया था लेकिन फिर आपको मैं आज और बता देता हूँ क्योंकि साथियों हर दिन नए विद्यार्थी आते हैं, ठीक है। अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है तो उनके लिए भी जरूरी है। हो सकता है वो कल की क्लास को देखे या नहीं देखे। अमिश त्रिपाठी की मैं बात करता हूँ तो साथियों इनको नवा सॉरी श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है ना। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इनको दिया गया है। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 100% इसको पूछा जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला देखो। 12 मई 2024 को साथियों जोधपुर स्थापना दिवस के उपरांत मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? लगा लो स्टार साथियों। 100% एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, संभावना है पूरी पूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गुलाब कोठारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुलाब कोठारी। अन्य अवार्ड कौन कौन से? रावसिया सम्मान, ध्यान रखना डॉक्टर भीमसेन सिंगल को दिया गया है रावसिया सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, ध्यान रखना ये दिव्या भाटिया को दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। और पद्मश्री सीताराम लालस अवार्ड जो है ये दिया गया है डॉक्टर गजय सिंह पुरोहित को, ठीक है, जो राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड से सम्मानित है, जिसके अपन ने पिछले प्रश्न में चर्चा करी थी।
आगे देखो 16 दिसंबर 2023 को साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया है। अब देखो साथियों इस प्रश्न के बारे में कल मैंने इसके आपको टॉक बता दिया था, ठीक है। मैंने कमेंट भी नीचे पिन कर दिया था, बता भी दिया था आपको उसी टाइम कि ये प्रश्न गलत बता दिया गया है, जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा, जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। और साथियों भारत में कुल कितनी भारत संकल्प यात्राएं जो है शिविर लगाए गए थे, तो वो लगाए थे साथियों 12,127, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, शिविर लगाए गए थे। देखो अब साथियों बात प्रश्न जो है मैं हिंट टू हिंट आपको बता देता हूँ। कल एक युवा साथी केंद्र की जो बात थी बजट के अंदर, जो मैंने जिला मुख्यालय बता करके उसको एक दो प्रश्न करवा के मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने वापस से उसको संभाग मुख्यालय करवा दिया था, ठीक है। अब आप पूरी क्लास देखते नहीं हो, दो तीन प्रश्न ज्यादा 5 प्रश्न देख लिया करो, या कमेंट सेक्शन भी आप चेक किया करो। अगर मैं कमेंट में पिन नहीं करता या किसी को मैं खुद का कमेंट भी अगर पिन नहीं करता, तो जो विद्यार्थी कमेंट करता है कि सर इसका ये आंसर नहीं ये आंसर होगा, तो उसका भी मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको चेक कर लिया करो। अगर नहीं करता हो तो समझ लेना कि इस प्रश्न को आगे सर ने सही करवा दिया है, ठीक है। मैं खुद भी नहीं चाहता साथियों कि आपका प्रश्न गलत हो, और आपसे ज़्यादा चिंता साथियों मुझे रहती है जब आपका एग्जाम रहता है, तो मुझे पूरे दिन टेंशन रहती है कि हो सकता है जो मैंने पढ़ाया वो एग्जाम में आया या नहीं आया। आपसे ज़्यादा चिंता मुझे रहती है, ठीक है। तो मैं उस प्रकार से आपको पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ। अभी भी पूरी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों, ठीक है। गर्मी बहुत तेज है। देखो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर साथियों वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 श्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और ये प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है साथियों, ठीक है। इसका सही आंसर होगा उदयपुर। अब देखो उदयपुर की अगर मैं बात करूं साथियों, अब इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि G20 की जो है शेरपा बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये यहीं पर की गई थी, ठीक है। और यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ठीक है। और यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना बर्ड पार्क है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, बर्ड पार्क जो कहाँ पर है साथियों गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। क्योंकि इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज की जो लास्ट क्लास होगी साथियों ये, ठीक है, गुलाब बाग, गुलाब बाग, ठीक है। और यहीं पर साथियों बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई, ये 2023 वाला भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ साथ के साथ, अम्बेरी उदयपुर के अंदर, ठीक है। और सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन भी यहीं से चलाई गई थी, सीएनजी से, सीएनजी से संचालित संचालित फर्स्ट टॉय ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी, तो ध्यान रखना ये भी उदयपुर से ही चलाई गई थी साथियों, ये आपको ध्यान अच्छे से रखना है, ठीक है। देखो अब देखो उदयपुर में अमरख जी लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है, जो जालाना आमागढ़ जालाना के अंदर जो लेपर्ड रिजर्व बनाया जाएगा, सेम उसी तरह का यहाँ पर बनाया जाएगा अमरख जी लेपर्ड रिजर्व, ठीक है। ये भी उदयपुर के अंदर है। और प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली जो नाव है वो कहाँ पर चलाई जाएगी, तो ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर चलाई जाएगी। और ये फैक्ट ध्यान रख लेना साथियों, 100% इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखिएगा। 6 जनवरी 2024 को पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके राजस्थान की नई भजनलाल शर्मा सरकार ने नया नाम क्या रखा है। अब ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम रखा है साथियों। देखिएगा देखो इसमें साथियों अपन बात करते हैं भोजन आपको कितने रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। भोजन की अगर मैं बात करूँ तो साथियों 8 रुपए में आपको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा इसमें। और जो सरकार साथियों इसमें अनुदान देगी, अनुदान की अगर मैं बात करूँ तो साथियों इसमें 22 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और इसमें जो कुल लागत आएगी, कुल लागत खाने की जो लागत आएगी वो कितनी आएगी, तो ध्यान रख लेना 30 रुपए इसमें जो है कुल लागत आएगी, ठीक है। अब इसमें जो अपन बात करते हैं थाली का जो है मेन्यू क्या रहने वाला है, वैसे तो मैंने कल भी बताया था, फिर आज और बता देता हूँ। 600 ग्राम इसमें आपको जो है भोजन मिलेगा, यानी कि थाली का क्या रहेगा वजन रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो साथ ही इसमें आपको 300 ग्राम जो है आपको चपाती मिलने वाली है। 300 ग्राम क्या मिलेगी साथियों आपको, चपाती, ठीक है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ साथियों 300 ग्राम जो है आपको इसमें क्या मिलने वाली है, दाल मिलने वाली है, ठीक है ना।
100 ग्राम जो है इसमें आपको क्या मिलेगी, दाल। ठीक है, 100 ग्राम इसमें आपको सब्जी मिलेगी, ये ध्यान रखना है। और नया क्या जोड़ा गया है इसमें, तो 100 ग्राम आपको इसमें चावल प्लस मिलेट्स की जो है खिचड़ी दी जाएगी। मिलेट्स खिचड़ी आपको इसमें दी जाएगी, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये थाली का मेन्यू है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा साथियों आज गर्मी ज़्यादा है, सिर दर्द कर रहा है मेरा, और थोड़े चक्कर आने जैसी संभावना भी है, उस प्रकार से मुझे अनुभव हो रहा है, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। ठीक है ना, फिर भी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है, याद रखिएगा। अगला देखो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत साथियों प्रदेश के किस जिले को लाभ प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो सही आंसर होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 आपको याद रखना है साथियों। ठीक है ना, देखो कोटा की बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, ई कचरा उत्पादन करने वाला देश का राज्य का पहला शहर कौन सा है। ई कचरा सर्वाधिक उत्पादन कौन सा शहर करता है, तो वो कोटा करता है, ध्यान रख लेना आप लोग। कोटा की ही अगर मैं बात करूँ तो साथियों प्रदेश का सेकंड पासपोर्ट कार्यालय कहाँ पर खोला जाएगा। सेकंड पासपोर्ट कार्यालय कोटा के अंदर खोला जाएगा, ध्यान रख लेना, कोटा में ही खोला जाएगा। ठीक है, कोटा की ही अगर मैं बात करूँ तो साथियों देश का सबसे बड़ा अ, गोबर आधारित बायोगैस प्लांट, ये भी कहाँ पर है, तो साथियों ये भी कोटा के अंदर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहीं पर ध्यान रखना साथियों, स्नेक पार्क कहाँ पर है, स्नेक पार्क भी साथियों कोटा के अंदर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं साथियों ध्यान रख लेना यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट भी है, चंबल रिवर फ्रंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम के निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, प्लेनेटोरियम याद रखिएगा। कोटा से साथियों ध्यान रख लेना साथियों टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई थी, कोटा से ही की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और याद करना है साथियों, यहाँ से नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है, इसको तो अपन आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पाली में ध्यान रखना है साथियों जोजावर गांव आपको याद रखना है। देखिएगा देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर, ठीक है ना, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना जोजावर गांव पाली में। किस लिए की गई थी, भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, किसमें, देसी गाय में। ये 2023 का भी मैं साथ के साथ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आपसे अगर पूछ ले प्रश्न तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाए। ठीक है, देखो राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथियों आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आरआईटी स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है साथियों, आपको प्रत्येक संभाग स्तर पर जो है ये स्थापित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे अगर साथियों अपन राजस्थान की बात करते हैं, देखो राजस्थान का जो है देश में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान देखिएगा, राजस्थान का देश में अगर प्रथम स्थान की मैं बात करूं, किस किस में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, तो देखिएगा सबसे पहली बात आती है सौर ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, और सरसों के उत्पादन में, बाजरा और इसबगोल, इनके उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है ना,
और भी ध्यान रखना साथियों, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लाने के मामले में भी राजस्थान जो है देश में पहले स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने वाला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने वाला भी देश का पहला स्थान है। ठीक है। और साथियों गिग वर्कर्स के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा की जो है व्यवस्था करने वाला भी देश का पहला स्थान कौन सा है, वो राजस्थान है, जिसका देश में प्रथम स्थान है। ठीक है। तो ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है सारी बातें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। और एक और ध्यान रखना साथियों, ऊन के उत्पादन में राजस्थान, साथियों ऊन उत्पादन में भी राजस्थान देश में पहला स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो आगे देखो। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? तो जो है इसकी स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जा रही है, बताओ देखिए फटाफट से। तो ये की जा रही है साथियों कहाँ पर, जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है ना, किसकी, अटल अकादमी और इनोवेशन की। जयपुर की अगर मैं बात करूँ साथियों तो ध्यान रखना है यहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जा रही है। यहीं पर साथियों आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी यहीं पर की जा रही है। ठीक है। साथियों ध्यान रख लेना यहाँ पर डर्मेटोलॉजी संस्थान, डर्मेटोलॉजी संस्थान, ठीक है, इसकी स्थापना भी जयपुर में की जा रही है। और कहाँ पर, जयपुर में कहाँ पर, SMS हॉस्पिटल में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं साथियों में जोधपुर की अगर बात करता हूँ तो जोधपुर में ध्यान रखना साथियों AIoT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन थिंग्स लैब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो जोधपुर में की जा रही है। AIoT लैब आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना यहाँ पर ध्यान रखना साथियों महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना साथियों, ये जोधपुर में की जा रही है, ध्यान रखना है। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जा रही है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, ये भी साथियों जोधपुर में की जा रही है। ठीक है। और इसी के साथ ध्यान रखना, और मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है साथियों, तो ये भी ध्यान रखना उदयपुर जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है ना। और साथियों पश्चिमी पश्चिमी उद्योग, पश्चिमी हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी जोधपुर में। और इस बार जो है इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किया था CM भजनलाल शर्मा ने। ठीक है ना, भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सारी बातें साथियों आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ये जोधपुर से संबंधित है। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। मिलेट्स, मिलेट्स, ठीक है ना, उत्कृष्टता केंद्र, केंद्र, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ना। व्यास मेडिसिटी पूछा जाए तो वो भी यहीं पर है, व्यास मेडिसिटी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में साथियों अगला क्वेश्चन देखो, 21 जनवरी 2024 को किसके द्वारा बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया है? अब बताओ देखिए फटाफट से, इसकी स्थापना जो इसका लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है।
सारी बातें आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रदेश का कौन सा शहर साथियों देश का पहला वेटलैंड शहर घोषित हो सकता है। यानी कि इसकी जो सूची है साथियों यूनेस्को को भेजी जा चुकी है। अब वो कब देखिए इसको घोषित करता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों जैसलमेर की। तो जैसलमेर में ध्यान रख लेना एक युद्धाभ्यास हुआ था, उसका नाम था साथियों साइक्लोन फर्स्ट। क्या हुआ था? साइक्लोन फर्स्ट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जो कि साथियों भारत व मिस्र के मध्य में होता है। भारत व मिस्र की सेनाओं के मध्य में जो है इसका जो है आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर के अंदर ही साथियों शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम स्टेडियम के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। लखपति दीदी सम्मेलन, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है साथियों? जैसलमेर में ही किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वो देखो। 18 जनवरी 2024 को राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू करके लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। तो देखिएगा इनको कितने रुपए की जो है वो मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ध्यान रखना है 20,000 रुपए की इनको जो है मासिक पेंशन दी जाएगी। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों 100% हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए, ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना साथियों अलग से इनको 4,000 रुपये जो है चिकित्सा सहायता के लिए भी दिए जाएंगे। किसके लिए? चिकित्सा सहायता के लिए भी जो है इनको अलग से रुपए दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना है कितने रुपए दिए जाएंगे? 4,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा कोटा के किस छात्र को साथियों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है कोटा के किस छात्र को प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना ये आर्यन सिंह को किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने साथियों इसको जो है मेरा साथी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेरा साथी ऐप का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है। ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शिवा चौहान ध्यान रखना ये उदयपुर की रहने वाली है, उदयपुर की। ठीक है ना। और इन्होंने साथियों सियाचिन ग्लेशियर में भाग लेने वाली देश की पहली सैन्य अधिकारी है। ठीक है ना, देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी ये बनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रियन सेन ध्यान रखना इन्होंने साथियों मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है और इनका संबंध साथियों सीकर जिले से ही, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखो 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ध्यान रखना साथियों इसका जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया है। देखिएगा वो स्वयं वासुदेव देवनानी को चुना गया है जो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, 16वीं विधानसभा क्या है ये अध्यक्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टीकाराम जूली ध्यान रखना ये नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है। साथ ही ये जनलेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं, जनलेखा समिति की ये सभापति हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जोगेश्वर गर्ग कौन है? ये ध्यान रखना साथियों ये 16वीं विधानसभा के कौन है? मुख्य सचेतक हैं, मुख्य सचेतक हैं। ठीक है। और ये जालोर विधानसभा से क्या है? विधायक हैं। विधानसभा से क्या है? ये विधायक हैं। ये भी ध्यान रखना है। दिया कुमारी की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना ये RSRDC की क्या है साथियों? चेयरमैन है, यानी कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की RSRDC की चेयरमैन है। ठीक है, दिया कुमारी, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वां पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP और IG सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है।
इसका आयोजन किया गया था साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और ध्यान रखना साथियों ये जयपुर में कहाँ पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना ये झालाना के अंदर बना हुआ है। ठीक है ना। प्रथम निदेशक कौन है इसके, तो एनसी गोयल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ पर है, जामडोली जयपुर के अंदर है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। और इसके प्रथम वाइस चांसलर कौन है साथियों, तो ध्यान रख लेना आई एम के आसरी है। ठीक है। चलो अगला देखो। 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर साथियों इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्तशाला ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। हाल ही में साथियों 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के पेयजल सुविधा के लिए किस नदी के तहत साथियों जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य समझौता हुआ है। तो किस नदी के जल विवाद को लेकर के समझौता हुआ है, तो ये यमुना नदी के जल विवाद को लेकर के समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने। हाल ही में साथियों 9 फरवरी 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में हुआ है। ठीक है। तो बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा पाली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। तो इसका जो सही पाली में भी कहाँ पर हुआ है साथियों, जाडन गांव के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अलवर की मैं बात करूँ तो साथियों अलवर जो है 11वां नगर निगम है। ठीक है ना, 11वां नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से साथियों सेहत अभियान की शुरुआत की गई थी और हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत यहीं से की गई थी। और ध्यान रखना साथियों आशाई द फिलिंग स्टेशन की स्थापना यहाँ पर की गई है। आशाई द फिलिंग स्टेशन कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, यहीं पर किया जा रहा है। ठीक है ना, फिलिंग स्टेशन। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों शस्त्र म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। शस्त्र म्यूजियम बाला किला अलवर के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, याद रखिएगा साथियों। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि एजी कौन बने हैं, तो ध्यान रखना कौन बने हैं साथियों, वो बने हैं आपके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। याद रखना है। ऊषा शर्मा पूर्व मुख्य सचिव हैं, जबकि सुधांशु पंत वर्तमान में अपने मुख्य सचिव हैं। याद रखिएगा आप लोग, मुख्य सचिव हैं। ठीक है। संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है, तो ये आरपीएससी के चेयरमैन है साथियों, ध्यान रख लेना। जबकि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो वो कौन है साथियों, एमएम श्रीवास्तव हैं। एमएम श्रीवास्तव यानी कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो 42वें क्रम के हैं साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। नेक्स्ट क्या है कि 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। और यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखिएगा साथियों संस्थान से जो है दो तीन प्रश्न निकल कर एक आपको देखने को मिलेंगे। अब वो कौन कौन से प्रश्न हैं उन पर आप जान ले। देखिएगा सिरोही की अगर मैं बात करूं तो ये सिरोही के अंदर स्थित है ब्रह्म कुमारी संस्थान। और यहीं से साथियों साथियों पीएम के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक और अभियान शुरू किया था, उसका नाम था जल जन अभियान। जल जन अभियान की शुरुआत यहां से की गई थी। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करी थी ब्रह्म कुमारी संस्थान से ही। सिरोही की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान निकलाना यहाँ पर अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्सीलेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वहीं। और ध्यान रखना साथियों दौसा के अंदर पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालकनेची माता मंदिर पेनोरमा का अनावरण किया गया। यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों, तो ध्यान रखना ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है। और ध्यान रखना साथियों बाड़मेर का गुड़ा मालानी क्षेत्र आपको याद रखना है, गुड़ा मालानी, क्योंकि यहाँ पर साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है।
बाजरा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 24 फरवरी 2024 को कितनी मोबाइल वेटनरी शुरू की है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना 21 मोबाइल वेटनरी की इन्होंने शुरुआत करी है। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। 7 से 9 फरवरी 2024 श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का जो है आयोजन जयपुर में किस स्थान पर किया गया है? तो ध्यान रखना ये साथियों राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में साथियों 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया साथियों। इनका संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक इनका संबंध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चूरू जिले से ये है, और ये भी हाल ही में साथियों लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, और इनकी हार वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन के में जो है राजस्थान के कौन से जिले ने साथियों शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किसने किया है साथियों? डीडवाना कुचामन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर साथियों गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष कौन होगा? वो होंगे साथियों खुद मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो है इसके उपाध्यक्ष भी होंगे। मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? अभी अपन ने बात करी थी, आपके सामने है एम श्रीवास्तव। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम श्रीवास्तव। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, जो कि 42 क्रम के हैं, याद रखिएगा। अगला देखो। हाल ही में साथियों 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है? 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना आप लोग, 100% छपेगा। रामगढ़ क्रेटर 12 ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। धौलपुर टाइगर रिजर्व की मैं बात करता हूँ तो ये प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है ना, और ये भी 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। प्रदेश का साथियों रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो कि 4th क्रम का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो साथियों ये कहाँ पर बनाया जाएगा? माउंट आबू सिरोही के अंदर ये बनाया जाएगा। ठीक है, देखो जामडोली जयपुर में ध्यान रखना साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों ये कहाँ पर की गई है? तो जामडोली जयपुर में। कुलपति कौन है इनका? तो डॉक्टर देव स्वरूप है साथियों ना, डॉक्टर देव स्वरूप है, ये आपको ध्यान रखना है। आमेर जयपुर में साथियों रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। रोबोटिक्स लैब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? आमेर जयपुर के अंदर, क्लियर है, याद रखना है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर साथियों लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो 2nd नंबर का था। सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। अगला देखो। अडानी ग्रीन एनर्जी ने साथियों राजस्थान के किस स्थान पर 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है? तो इन्होंने कहाँ पर किया है? देवीकोट जैसलमेर के अंदर जो है इस प्लांट को इन्होंने शुरू किया है साथियों। ठीक है, गुड़ामालानी बाड़मेर बाजरा अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, जबकि रोहिल गांव की मैं बात करूँ तो साथियों ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है, क्लियर है। खींवसर नागौर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हाल ही में साथियों लाइमस्टोन के नए भंडार देखने को मिले हैं, लाइमस्टोन के नए भंडार। ठीक है, नए भंडार, ये ध्यान रखना है। अगला देखो। 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने साथियों प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्य की इन्होंने घोषणा की है? तो ध्यान रखना साथियों 12 जगहों पर ये कार्य जो है वो किए जाएंगे और इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा।
देखो भाई, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी कि 20 मार्च 2024 को जारी हैप्पी प्लस रिपोर्ट के आधार पर स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान का देश में 13वां स्थान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में साथियों राजस्थान का 9वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जायका यानी कि जापान के सहयोग से चलाई जा रही राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के सेकंड चरण यानी कि फेज 2 में किन वन क्षेत्रों को साथियों शामिल किया गया है? तो इसमें जो शामिल किया गया है, फुलवारी की नालको और जयसमंद सेंचुरी जो उदयपुर के अंदर स्थित है, इनको शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखो, 1 जून 2024 को किसी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुखिया बनाया गया है? तो ध्यान रखना, ये बनाया गया है अरिजीत बनर्जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है 42वें क्रम के राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, रेलवे बोर्ड प्रदेश के किन 4 स्टेशनों को मेगा टर्मिनल स्टेशन के रूप में जो है विकसित कर रहा है? तो ये वो चारों के चारों हैं, रिंगसिया खातीपुरा जयपुर, भगत की कोठी जोधपुर, लालगढ़ स्टेशन बीकानेर, उमरा रेलवे स्टेशन उदयपुर। ई वाला इसमें सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 की गणना के अनुसार साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो है गोडावण की संख्या है, तो गोडावण की संख्या कितनी है साथियों? 24 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये भी साथियों VVIMP प्रश्न है, ध्यान रख लेना आप लोग, एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है, याद रखिएगा। देखो, हाल ही में चर्चित प्रदेश की कौन सी सरपंच यूएनओ में अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित की गई है, चर्चा में है? बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में छपेगा, ध्यान रख लेना, 100% महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो वो सरपंच कौन सी है? तो वो नीरू यादव है, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, ये रहने वाली कहाँ की है? तो ये झुंझुनू की है। इनको हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 4 अप्रैल 2024 को आयोजित हुई थी, उसमें रजत पदक विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो साथियों राजस्थान रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, मुख्यमंत्री ने साथियों सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम आयोजित किस 3 दिवसीय कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ किया था? तो इन्होंने शक्ति वंदन का शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पर बनकर के तैयार हुई है? तो वो रेल सुरंग कहां पर बनकर तैयार हुई है? डीडवाना के पास दौसा गंगापुर सिटी लाइन के नाम से इसको अपन जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य की चट्टानों पर आदि मानव के निवास संकेत मिले हैं? 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये खुद स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखो, रामचंद्र सिंह जाला राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के ये अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग के क्या है साथी? अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यवाही कार्यवाहक, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, PM श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो 237 विद्यालयों का चयन किया गया है, जबकि बात करते हैं फर्स्ट चरण की, तो फर्स्ट चरण में 402 विद्यालयों का चयन किया गया था और सेकंड चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया था, ठीक है ना, 237। अगला देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने साथियों राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो जो है वो कहाँ पर शुरू किया है? लगा लो स्टार साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने शुभारंभ किया था कहाँ पर? कृष्णधाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कहाँ पर किया था? कृष्णधाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की है साथियों? तो ध्यान रख लेना, इन्होंने महिला निधि ऐप की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किशोरियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए साथियों प्रदेश के 35 जिलों में जो है नए उजाला क्लिनिक खोले जाएंगे। और ये फैक्ट ध्यान रख लेना साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रख लेना आप लोग। अगला देखो, असम में आयोजित साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में साथियों कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, नेक्स्ट है कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित साथियों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर चीन स्टार शूटर जैंग को हरा करके कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों, 100% एग्जाम में छपेगा, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा किस नदी की पुनरुद्धार परियोजना के लिए 172.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो किस नदी की गई है? तो ध्यान रखना, जोजड़ी नदी की पुनरुद्धार के लिए की गई है। ठीक है, अगला देखो, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में साथियों भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में साथियों कौन सा पदक जीता है? बताओ, देखिए सही आंसर क्या होगा। तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखो, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का साथियों देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का साथियों देश में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि दूसरा स्थान किस में है साथियों? दूसरा स्थान है मूंगफली उत्पादन में, मूंगफली उत्पादन के अंदर साथियों। और दूसरा स्थान है साथियों दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, और एक और स्थान है साथियों मांस उत्पादन में, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है वो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर साथियों राज्य के सभी जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाता है? जीरियाट्रिक जो क्लिनिक है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, रामाश्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलो आगे देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप योजना रखा गया है। इसमें दो चार बातें आपको याद रखनी है साथियों। इसमें जो है कुल 500 विद्यार्थियों को जो है इसमें शिक्षा दी जाएगी बिल्कुल निःशुल्क, जिसमें से साथियों 300 जो है विद्यार्थी वो विदेश में शिक्षा ग्रहण करेंगे, विदेश के अंदर जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन साथ ही इसमें 200 विद्यार्थी जो है वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है अध्ययन करेंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड लीजर के द्वारा जारी देश के टॉप हॉली डेस्टिनेशंस की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? अब ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों, हो सकता है पिछली क्लासों में मैंने जल्दबाजी में बी और सी यहाँ पर लिखा हुआ था तो मैंने बोल दिया। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा जयपुर और उदयपुर। ठीक है ना, तो डी वाला इसमें सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर और उदयपुर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से साथियों शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश में कुल कितने शिविर आयोजित किए गए हैं? तो ध्यान रखना, 12,127 शिविर इसके अंदर आयोजित किए गए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने के लिए साथियों राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में लागू कर रही है? ये तीनों ही जिलों में लागू कर रही है, ध्यान रख लेना, 12, भरतपुर और फलोदी के अंदर। तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला कथन। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है, 11 मार्च 2024 से शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। देखिएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत साथियों कहाँ से होती है?
बम्बोरी रोड गड़ेपान कोटा से इसकी शुरुआत होती है। इस योजना के तहत 104 महिलाएं स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए जो है वो ड्रोन दिया गया है, ठीक है। और इसी के तहत जो है महिलाओं को साथियों प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इफ्को चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और एनएफसीएल के द्वारा इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि ड्रोन चलाना इनको सिखाया जाएगा। डी वाला इसमें से आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। क्लियर। अगला देखो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में अपन देखते हैं। अब ये किन के लिए है, देखिएगा 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में साथियों संबल प्रदान करने के लिए यानी कि सहारा देने के लिए शुरू की गई है। इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। देखो, इस योजना में साथियों 60 से लेकर के 100 रुपए का एक मासिक प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, जो कि 60 वर्ष तक आपको देना है। आपकी उम्र जैसे 60 वर्ष हो जाती है तो उसके उपरांत साथियों आपको 2,000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो प्राप्त होगी। इसमें साथियों सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन अभी दी जाती है वो इसके अंदर नहीं जोड़ी गई है, वो अलग से आपको मिलेगी, ठीक है। इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये अगर ये पेंशन मिलेगी तो वो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पेंशन आपको इसलिए मिलेगी आपने एक मासिक प्रीमियम दिया है, उस कारण से आपको ये पेंशन दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है। देखो, शेष लगभग 400 रुपये का जो प्रति माह प्रीमियम, प्रति व्यक्ति का जो प्रीमियम है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है वे करेगी सरकार इस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। देखो, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में जो है पहले कितने रुपए दिए जाते थे, 10,000 रुपये दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा करके कितना रुपए कर दिया गया है, तो 30,000 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों बजट 2024 और 25 के अनुसार राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहाँ तक डीपीआर बनाने के इन्होंने निर्देश दिए हैं, तो सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके इन्होंने क्या रखा था, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। दोबारा आ गई है ये, पढ़ लिए अपन इसको। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू हुआ है। इस परियोजना का जो है साथियों संशोधित नाम क्या रखा गया है, देखो इसका जो नाम है साथियों वो रखा गया है पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना, इसका नाम रखा गया है। इसमें साथियों केंद्र सरकार जो है इस पर 90% खर्च वहन करेगी, केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार इस पर जो है साथियों 90% खर्च वहन करेगी, जबकि राज्य सरकार इस पर साथियों 10% खर्च वहन करेगी, ठीक है, याद रखना है। और ये साथियों लगभग 21 जिलों को, लगभग साथियों 21 जिलों को क्या करेगी, लाभान्वित करेगी, है ना, लाभान्वित करेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला देखो, राज्य की किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय अभियान शुरू किया है, तो ये भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए राज्य के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है, तो वो है आपके रजत चौहान का किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया है, प्रभा वर्मा को, ठीक है, याद रखिएगा। और 100% ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी इनको जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। कामिनी कौशल को और मुरलीधर सोनी को, कामिनी कौशल साथ एक अभिनेत्री है, मुरलीधर सोनी एक इतिहासकार है, ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम को ध्यान रखना साथियों, इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया जाएगा, जिसके अपन आगे प्रश्न के रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखो, श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने हेतु कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है, तो ध्यान रखना ऑपरेशन क्लीन स्वीप इन्होंने स्वीकार जो है चालू किया है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन स्माइल की बात करते हैं साथियों, तो ये ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, मुख्यधारा में शामिल करने के लिए किया गया है, ठीक है ना।
ऑपरेशन समानता साथी ये बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना या फिर हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है साथियों? शाहपुर या शाहबाद बारह के अंदर इसको शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनतम पोषण ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम कुपोषित बच्चे क्रमशः किन जिलों में हैं? तो ये उदयपुर व जैसलमेर जिलों के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डिजिटल बाल मेला में जो है किस अभियान को इन्होंने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, इन्होंने रूट्स ऑफ राजस्थान को लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये किस लिए किया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये 6 महीने तक चलेगा साथियों ये अभियान। इसमें साथियों बच्चों को जो है वीडियो बनाने के लिए कहा गया है और उन पर्यटन स्थलों के लिए जिनका साथियों प्रचार प्रसार कम हुआ है, जिनको उभारा नहीं गया है, ठीक है, उनको मुख्य पटल पर लाने के लिए जो है बच्चों से साथियों वीडियो बनवाए जाएंगे। जो बच्चे साथियों एक शानदार वीडियो बनाएगा उनको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ध्यान रखना है ये भी आपको। तो इसमें ये खास बात रखी गई है, ठीक है ना। बच्चों की नज़र से जो है पर्यटन को अब देखा जाएगा, मतलब ये है बात है। हाल ही में मौसम बदलने के साथ ही मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से साथियों 1 से 14 अप्रैल 2024 तक कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो ध्यान रखना, मलेरिया क्रेस कार्यक्रम। और इन्हीं के द्वारा साथियों एक ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया था, उसका नाम है ओडी के ऐप, ठीक है। मौसमी बीमारियों का पता लगाने के लिए ओडी के ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, मौसमी बीमारियों का पता लगाने के लिए। अगला देखो, हाल ही में 4 फरवरी 2024 को जयपुर साहित्य महोत्सव जेएलएफ में कविता संग्रह वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न को तो साथियों आपको 100% याद रखना है, पूछा जाएगा। तो ये दिया गया है साथियों किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम को, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे साथियों नेशनल सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर कृति भारती को। और इन्होंने साथियों बाल विवाह रद्द करवाने में भी इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है। देखो, सिद्धि जौहरी को साथियों राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया है, राजस्थान गौरव अवार्ड इनको दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रोमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला देखो, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का साथियों चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? ये प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 16 अप्रैल 2024 को प्रदेश के किस जिले के विद्यार्थियों ने साथियों 100% मतदान के लिए एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिख करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने नाम दर्ज किया है? ये कहाँ के? हनुमानगढ़ के, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लगा लो स्टार, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये केडी माहेश्वरी को दिया गया है, ठीक है। अमिश त्रिपाठी, ध्यान रखना साथियों, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इनको दिया गया है। प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे किस जिले में बनेगा? तो ध्यान रखना साथियों ये जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना है आपको। सॉरी, जोधपुर पे टिक लग गया भाई, जयपुर में बनाया जाएगा। ध्यान रखना साथियों, आमेर को जयगढ़ व नाहरगढ़ से जोड़ा जाएगा, व नाहरगढ़। और ये ध्यान रखना साथियों 6.5 किलोमीटर लंबा बनेगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों किसी जिला प्रशासन के द्वारा किसानों सिंचाई पानी के आवंटन में सहूलियत और पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का जो है लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपको फटाफट से, डिजिटल बाराबंदी का सिस्टम जो है इन्होंने श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्य किया गया है। अगला देखिएगा, हाल ही में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ग्रीन लिंक्स नामक एक प्रजाति यानी कि मकड़ी की खोज की है? तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद देखिएगा सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। और ये फैक्ट तो अति महत्वपूर्ण है, इसको तो याद रखना है आपको, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, 100% पूछा जाएगा, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में वेद पुस्तकालय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, वेद पुस्तकालय, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ध्यान रखना जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी वेद पुस्तकालय की। एक नीचे एक फैक्ट है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथियों 13वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, जयपुर में। और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, जयपुर में। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, देखिएगा, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भी जयपुर में किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई, प्रदेश में किस अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक ने साथियों नाक से 5 मिनट में 5 सेकंड अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज किया है, तो वो कौन है साथियों, वो है रामनाथ चौधरी। उनका संबंध है, किससे है इनका संबंध साथियों, अलगोजा से, ठीक है। 16वीं विधानसभा में साथियों जनलेखा समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है, तो टीकाराम जूली को मनोनीत किया गया है, ठीक है। जबकि श्रीचंद कृपलानी की मैं बात करूं तो साथियों इनको प्राक्कलन प्राक्कलन समिति ख का सभापति बनाया गया है। अर्जुन लाल जिनकर की मैं बात करूं तो इनको प्राक्कलन समिति क का सभापति बनाया गया है। कालीचरण सर्राफ की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, इनको राजकीय उपक्रम समिति का बनाया गया है, राजकीय उपक्रम समिति का सभापति इनको बनाया गया है, ठीक है। तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है साथियों। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, बताओ। देखे तो 62.10% मतदान हुए हैं साथियों, ठीक है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को पेपरलेस यानी कि डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, तो नेशनल ई विधान ऐप यानी कि नेवा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। और 100% साथियों एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा, ठीक है। थोड़ी आवाज़ कम रहेगी साथियों क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द कर रहा है। और थोड़ी देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो इनका संबंध साथियों झुंझुनू जिले से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश के किस जिले में राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC कहाँ पर बन रहा है, तो ये भिवाड़ी खेड़तल तिजारा केंद्र बन रहा है साथियों। कहाँ पर, भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में ये बन रहा है, ठीक है। अगला है, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कौन है, तो वो है डॉक्टर कमला बेनीवाल, ठीक है। इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप नीचे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि वन विभाग के द्वारा साथियों राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो कितने किए जाएंगे साथियों, 110 टूरिज्म को जो है इसमें विकसित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें साथियों सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक की बात करूं, सबसे अधिक की अगर मैं बात करूं तो साथियों 2 जिलों का शामिल किया गया है, तो जयपुर व जोधपुर, जयपुर व उदयपुर, सॉरी, दोनों के 10-10, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, प्रदेश में किस जिले में साथियों राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 100% छपेगी साथियों, याद रख लेना आप लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर CBI ED के जो भी अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जयपुर के अंदर बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 एकड़ में ये बनाई जाएगी, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाह हेतु भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के बारे में आपको सत्य कथन बताना है, तो देखिएगा,
ये आपको बता देना है कि 1 करोड़ से अधिक जो भी सहायता राशि देगा उनको शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की राशि की सहायता देगा उनको शिक्षा भूषण सम्मान। जो 5 लाख से 30 लाख रुपए तक की राशि देगा उनको शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी वाला। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन एंटीवायर। 100% एग्जाम के लिए छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, क्योंकि आजकल जो है साइबर ठगी ज्यादातर चल रही है। ठीक है, अगला देखो, देश की 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है? तो ये किया गया है प्यारी कुमारी चौहान के लिए। और ये ध्यान रख लेना साथियों, ये भी 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, हाल ही में मिस राजस्थान 2024, मिस राजस्थान 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये हर्षिता बत्रा ने जीता है। 100% ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको, 100% छपेगा। अगला देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश का देश में जल जीवन मिशन में साथियों कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना 33वां स्थान है। देश में तो राजस्थान का 33वां स्थान है, जबकि राजस्थान में जिलों की बात की जाए तो वो डीडवाना कुचामन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आयोजित साथियों लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं कि 22 दिसंबर 2023 को तो जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन होता है। 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम की त्रिवेणी संगम पर इसका आयोजन होता है। बजट 2024 और 25 के अनुसार अब तक के 2.5 लाख यानी कि 2.80 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। आगे भी साथियों बजट 2024 और 25 के अनुसार आगामी वर्षों में 5 लाख परिवारों को 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय तक ले जाना इनका उद्देश्य है। ठीक है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे देखो, 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करके बताना है। देखो, नोडल विभाग पूछे तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। घोषणा इसकी विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से की गई थी। इसके तहत उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार की महिलाओं को मात्र 450 रुपये के अंदर जो है प्रति माह में एक गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के पिछले 10 साल की 2012 से 22 तक की रिपोर्ट के अनुसार किन जिलों में 80% तक बारिश बढ़ी है? तो ध्यान रखना जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जनवरी 2024 में ईटानगर में हुई नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी विनोद लखानी ने कौन सा पदक इसमें जीता है? साथियों तो ध्यान रखना स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। देखो, राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साथियों भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना भारत और सऊदी अरब की बात की जाए तो यह षडातांत्रिक का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखो, 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में राजस्थान किस रैंक पर रहा है? तो इसमें 25वें रैंक पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में मुंबई में आयोजित साथियों 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट ओटीएम 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों 2 फरवरी 2024 को किसके द्वारा मेरी पॉलिसी और मेरे हाथ अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है? तो ये कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा किया गया है। देखो, अगला है, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो इन्होंने पोस्टल बड़ी ऐप बनाया है, इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मार्च 2024 को नीति आयोग ने साथियों सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया गया है? बताओ, देखिए कोटा, जयपुर या फिर कोटा, जयपुर, अलवर या फिर जोधपुर में। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पर होगा साथियों? जयपुर में जो है इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप वेट करिए।
चलो देखो, हाल ही में 12 मार्च 2024 को राज्य के किस सैन्य परीक्षण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना है, ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर आयोजन किया गया था। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है? वो कौन से खिलाड़ी है साथी? तो ध्यान रखना, संस्कार सारस होते हैं। ठीक है। देखो, धनंजय सिंह की मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, इनको आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। का कार्यवाहक अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है। चलो आगे देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण है साथी, वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो अजमेर में किया जा रहा है। ठीक है। देखो साथियों, जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। और ध्यान रखना साथियों, यहीं पर जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी यहीं पर की गई है, और डर्मेटोलॉजी संस्थान यहीं पर बन रहा है, और आईपीडी टावर भी साथियों कहाँ पर बन रहा है? यहीं पर बन रहा है, जो कि 24 मंजिला होगा, याद रखिएगा। ठीक है। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर भी जयपुर में ही है। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का इन्होंने लोकार्पण किया है? 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। ठीक है, याद रखिएगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के किस ब्रांड का ऊँटनी का दूध इन्होंने लॉन्च किया है? तो इन्होंने सरस ब्रांड का जो है ऊँटनी का दूध इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। पटियाला में आयोजित थर्ड इंडियन ओपन थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है? बताओ, देखिए राज्य के किस खिलाड़ी ने इसमें स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो ध्यान रखिएगा, पूजा पुनिया ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों काजल शिखर माता के दर्शनार्थियों के लिए 500 मीटर लंबा रोपवे शुरू किया गया, और यह मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, रेवासा सीकर के अंदर यह स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी का कोयला आधारित पहला संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तीनों ने जो है कहाँ पर इसको स्थापित किया है साथियों? तो ध्यान रख लेना, 12 के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। मोनिका जाट ने इसमें यह पदक जीता है। ठीक है, यह रेलवे सेवा में कार्यरत है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने साथियों कोलकाता में आयोजित बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जूही प्रजापति ने। 100% रामबाण साबित होगा साथियों ये एग्जाम में। ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए, लेकिन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि राज्यपाल भी इनसे जो है बुला करके मुलाकात की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखो अगला देखो, राजस्थान के एकमात्र साथियों क्रोकोडाइल पार्क यानी कि बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, और यह प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? तो यह प्रदेश के साथ ही उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बागदड़ा नेचर पार्क में रोमांचित करेंगे अब कौन? मगरमच्छ। ठीक है, याद रखिएगा। और साथियों आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। प्रयास था कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित हो। ठीक है, उसके लिए मैंने ये क्लास ली है, और कल अपन बात करेंगे साथियों भारत व विश्व का करंट अफेयर्स। ठीक है ना, भारत व विश्व का जो है करंट अफेयर्स अपन पढ़ने वाले हैं कल। करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाती है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? ऐप पर मिल जाएगी, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा इसको, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में।
तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।